नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक विथ PKN स्टडी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 90 क्वेश्चन को, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है ना। तो पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में पूछा गया कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट परिवहन होता है, किसमें होता है, तो सुक्रेज के रूप में होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में दिया गया है, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत। उसके बाद 4 में दिया गया फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है, पुंकेसर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में 5 नंबर में पूछा गया कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो कौन उभयलिंगी कौन जंतु है, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंचुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। अब यहाँ पे दिया गया कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है ना। तो उत्सर्जी अंग कौन है, ब्रिक यानी किडनी, जिसको गुद्दा बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, स्टोमाटा के द्वारा यानी रंध्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद 8 में दिया गया मानव हृदय में कितने कोष्ठ होता है। तो मानव हृदय में कितना होता है, 4 होता है ना। और मछली में 2 होता है और मेढक में 3 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में दिया गया है कि एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है। तो एक नर लिंग हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सी। 10 में पूछा गया निम्न में से कौन कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में देखते हैं। यहाँ पे 11 में यहाँ पे दिया गया है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 12 में दिया गया किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन दोनों बढ़ता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 13 में पूछा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, 1.4 kg यानी 1400 ग्राम, है ना। 1400 ग्राम, कहीं दिएगा 1350 ग्राम, है ना। तो इसका लगभग में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1.4 kg। उसके बाद 14 में दिया गया पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है। तो पुष्प का नर भाग अभी बताया था पुंकेसर कहलाता है, जो कि ऑप्शन में ना दिया है। पुंकेसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन, है ना। पुंकेसर ऑप्शन में नहीं, इसको सुधार लेना, पुंकेसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में दिया गया है 15 में कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है, मधुमेह होता है, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं, और इसको चिनिया रोग से भी जानते हैं, जिसको शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे 16 में दिया गया 16 नंबर में कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ से पूछा गया शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, है ना, वृषण में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ से पूछा है नेक्स्ट 18 में पूछा गया है कि देखो यहाँ पे चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं किसमें पाया जाता है, चालनी नलिकाएं यहाँ पे फ्लोएम में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 19 में पूछा गया कि क्लोरोफिल का वर्ण का रंग कैसा होता है। तो हरा होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पे 20 में पूछा गया है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया से है। तो ऑक्सीडेशन यानी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपचयन, है ना। केमिस्ट्री वाला के वीडियो में बताए थे, केमिस्ट्री के जब हम बता रहे थे डिस्कस कर रहे थे तब। अब यहाँ पे देखो 21 नंबर, 21 में देखो यहाँ पे निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है ना। तो क्या उसको कहते हैं, निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से 22 में पूछा गया कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन द्वारा होता है। अब यहाँ पे देखो 23 में दिया गया है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो रेजिन भी होता है, टैनिन भी होता है, गोंद भी होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब यहाँ से पूछा कि परागकण 24 में परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो देखो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन के अकाउंट पत्तियां नहीं होगा, यहाँ पे पत्ती नहीं होगा, उसके बाद अनाज से भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे और ऑप्शन यहाँ पे, हाँ, अब ऑप्शन में यहाँ पे वर्तिका और परागकण दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परागकण हो जाएगा।
है ना, ऑप्शन नंबर डी। अब 25 में दिया गया मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है, तो क्या है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है, किडनी होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, है ना, जिसको ब्रिक बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ से 26 में पूछा गया है क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, रिपीट किया है, इसका कैसा रंग होता है, हरा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 27 में दिया गया है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया कौन नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन, पूछा है कि पादप हार्मोन है ना, पादप हार्मोन है, तो क्या है पादप हार्मोन, यहाँ पे साइटोकाइनिन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 29 में दिया गया है, निम्न में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 30 में पूछा कि रुधिर का कौन सा अवयव एक रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है ना, तो क्या करता है, प्लेटलेटस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा 31 में कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो ट्रैकिया, है ना, जो बाहरी कंकाल जिसका होता है, ऑप्शन नंबर ए, कॉकरेच का, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद यहाँ पे देखो 32 में भ्रूण का विकास होता है, किस में होता है, गर्भाशय में होता है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गर्भाशय, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पर 33 में पूछा गया पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान, है ना, स्थान क्या होता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से पूछा गया कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम किस में होगा, क्लोरोफिल में होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्कोप से दिखा गया था, कितना गुना पे, 10x पे, यानी 10 गुना पे, है ना। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे 36 में दिया गया है कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है, यहाँ पे नेफ्रॉन हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है ईस्ट में होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 38 नंबर, देखो 38 में दिया गया दो तंत्रिका कोशिका मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, अभी बताया था सिनेप्स, है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे पूछा गया ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है किसके द्वारा, तो आयोडीन की कमी के द्वारा होता है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ से पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में दिया गया कि आरबीसी की जीवन अवधि, है ना, आरबीसी की जीवन अवधि कितना होता है, तो 120 दिन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में होता है, मेलिस्मेनिया में होता है, पैरामीशियम में होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद यहाँ से पूछा है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो हार्मोन को कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 43 में पूछा कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो वृद्धि करना होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ से पूछा कि मानव मूत्र की यूरिया के प्रतिशत कितना रहता है, तो 2.5 रहता है ना, लगभग दिया गया है 2, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 45 में दिया कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कुटपात के द्वारा पकड़ता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, हाँ, ऑक्सीजन का भाग कौन है ना, 40 में पूछा कि ऑक्सीजन का भाग कौन होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में पूछा है कि बीज, यहाँ पे 47 में देखो 47 में पूछ रहा है कि बीज विकसित होता है, तो किसमें होता है, तो बीजांड में होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन ताप कितना होता है, 120 mmHg होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यहाँ से पूछा कि लेटेक्स समानता कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पीला कनेर में, बरगद में, पीपल में, इनमें से सभी, है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है, तो अनैच्छिक क्रिया क्या है, चबाना अनैच्छिक क्रिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं यहाँ पे एक कॉमन में पूछ रहा है कि मानव नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो मानव नर जनन ग्रंथि क्या होता है, वृषण होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पूछ रहा है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है ना, तो रंध्र अनुपस्थित किस में रहता है, तो हाइड्रिला में रहता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ से पूछा है 53 में पूछा कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3.5 किलोजूल प्रति मोल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5 किलोजूल प्रति मोल, है ना।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली का श्वसन अंग श्वसन इससे करता है, यानी श्वसन अंग क्या होता है, तो गिल्स यानी गलफड़ा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पूछा कि मनुष्य में श्वेत रक्त का सिक्का यानी WBC की अवधि कितना होता है, तो 12 से 20 दिन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर। 56 में कल ही बताया था केमिस्ट्री के वीडियो में डिस्कस किए थे, तो 56 पूछा है कि हमारा शरीर के पीएच मान पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो कितना 7 से 7.8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सभी हरे पौधे होते हैं तो स्वपोषी होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है 58 में कि हीमोग्लोबिन की कमी कौन सा रोग होता है, देखिए कौन सा रोग है, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा, तो एनीमिया होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से पूछा है 59 में पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है ना, न्यूरॉन हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 61 नंबर। देखो यहाँ पे अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि किसके द्वारा होता है, तो अमीबा में किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो पादप में जाइलम किसके द्वारा उत्तरदायी होता है, पादप में जाइलम किसके द्वारा होता है, तो पादप में जाइलम होता है यहाँ पे हो जाएगा जैसे जाइलम जैसे जल का वहन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 63 में पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं 64 नंबर। 64 में पूछा गया कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 65 में पूछा गया तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, ध्यान देना है, तंत्रिका तंत्र पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी न्यूरॉन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में दिया गया है कि पादप हार्मोन यानी साइटोकाइनिन सहायक होता है किसमें, तो तनिक वृद्धि में, पादप में प्रकाश की ओर मोड़ने में सही है, पर के अग्रभाग की लंबाई वृद्धि करने में सही है, तीनों से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ से पूछा निम्न में कौन ब्रिक के, है ना, ब्रिक, अब यहाँ पूछा है ब्रिक की रचनात्मक क्रियात्मक इकाइयों क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं यहाँ पे 68 में कि बर्थ हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, बर्थ हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा, डाउट। उसके बाद 69 में फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है ना, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में दिया गया है कि निम्न में स्वपोषी कौन होता है, तो हरे पौधा स्वपोषी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 71 में मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार किसका तरह से होता है, सीम की वजह की तरह होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 72 में रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है कौन होता है, तो प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 73 में दिया गया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क हृदय स्पंदन करने में, शारीरिक संतुलन बनाने में, सोचने के लिए, इनमें से सभी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रक्त क्या है, तो तरल संयोजन उत्तक है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ग्रानी भाग है, ग्रानी किसका भाग है, तो छोटी आंत क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से पूछ रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन करता है, तो इंसुलिन करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद यहाँ पे देखो आगे 77 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहता है, तो इनामेल कहते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो एब्सिसिक अम्ल ABA, है ना, एब्सिसिक एसिड, है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो अभी बताया था कॉर्कोरच में, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर में पूछा है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो 23, है ना, 23 होगा। मानव में 23 जोड़ी होता है ना, 23 46, 23 जोड़ी नर युग्मक में, 23 मादा में। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है ना, किस भाग में होता है वाष्पोत्सर्जन, तो होता है पत्ता में होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब यहाँ पे पूछा कि पराग कोश में होता है, तो पराग कोश में क्या होता है, परागकण होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम क्या करता है, जल, जाइलम तो जल का संवहन करता है, फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाएगा, बीज कहलाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ 86 में पूछा गया पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र यानी स्टोमाटा के द्वारा होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पूछा है कि पौधों में श्वसन होता है किसके द्वारा, तो पत्तियों के द्वारा होता है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पूछा कि मनुष्य में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसमें 89 ही तक क्वेश्चन दिया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।